नहीं थी, कहीं कुछ उसका पैर मुड़ा था। कोई फांसी लगाएगा तो पैर कैसे मुड़ेगा। उन्होंने जानबूझ के मरवा। उसने मुझसे खुद बताई थी कि वो उसकी बगल की उर्मिला नाम की औरत थी जिसके चक्कर में रहते थे वो। और मेरी जो बहन, आपके जीजा हो उर्मिला के चक्कर में रहते थे। हाँ, और मेरी बहन मुझसे बताई थी, पहले से अफेयर था उसका पहले से, बहुत पहले से शादी। दोस्तों नमस्कार, हम बता दें कि आजमगढ़ जौनपुर अगर जिला देखा जाए तो यहाँ पर किसी को डर नहीं है। कोई भी किसी को गाजर मूली की तरह कोई काट देता है, मार देता है। आए दिन यहाँ पर अभी सचिन यादव का जान गई, तमाम बच्चियों की जान गई, अभी अनुराग यादव को जो है लोगों ने मार दिया। और ये जो घटनाएं घट रही आए दिन देखते देखते जो हम लोगों का भी जो दिल होता है ना, एक अजीब सा फीलिंग होने लगता है, एक दर्द होने लगता है। जिस भी परिवार में जाओ, जो उस परिवार का जो दर्द होता है, जब जिस परिवार का कोई परिवार इस दुनिया से चला जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, जो इस दुनिया से एक बार चला जाता है इस दुनिया में फिर वापस नहीं आता। हम जिस घर पे मौजूद हैं यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। एक बच्ची थी जिसका नाम सरिता प्रजापति था। ससुराल में लोग उनके साथ क्या करते हैं, कितनी प्रताड़ना करते हैं, घटना सुनने के बाद घटनाएं तो बहुत आती हैं। आप लोग हमेशा सुनते होंगे, जानते होंगे, पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती हैं। एक माँ के लिए हर कोई दुश्मन तो बन सकता है लेकिन बेटी नहीं दुश्मन बन सकती है। लेकिन क्या दुर्भाग्य रहा सरिता जी का कि आज इस दुनिया में हम लोगों के बीच में नहीं है। उनके पति भी जो है प्रताड़ित करते थे, बच्चे भी प्रताड़ित करते थे, बेटियां प्रताड़ित करती थी। बहुत ही दुखद घटना है। हम पूरी घटना को दिखाने का प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि इस परिवार को न्याय मिले। क्या नाम है आपके? मेरा नाम गरिमा प्रजापति है। मेरी बहन थी सरिता प्रजापति, मेरी बड़ी बहन थी, जिनको उनके पति का हाथ था। उनके पति की वजह से उनकी मृत्यु हुई, जो घोषित कर दिए हैं कि उसने अपने से फांसी लगाई है, पर ऐसा कुछ नहीं है। उसके कोई गले पे कोई निशान नहीं थी, कहीं कुछ उसका पैर मुड़ा था। कोई फांसी लगाएगा तो पैर कैसे मुड़ेगा। उन्होंने जानबूझ के मरवा। उसने मुझसे खुद बताई थी कि वो उसकी बगल की उर्मिला नाम की औरत थी जिसके चक्कर में रहते थे वो। और मेरी जो आपके जीजा हो उर्मिला के चक्कर में रहते थे। हाँ, और मेरी बहन मुझसे बताई थी, पहले से अफेयर था उसका पहले से, बहुत पहले से शादी नहीं हुई थी, उसके पहले से ही अफेयर था। बहन की शादी नहीं थी उसके पहले से उनका अफेयर था। मेरी बहन है, बहन तो बहन से दिल की बात बताती है, भले माँ बाप से बताए या ना बताए, पर मुझसे वो सारी बात बताई थी। उसके साथ अफेयर था। जब वो किसी चीज़ को लिए विरोध करती थी तो उसको मारते थे, कई बार मारे थे ऐसा। और एक बार विरोध हुआ था तो मारे थे। यहाँ पे आई थी, केस मुकदमा हुआ था 4-5 साल, सन 2015 का, अभी उसका भी सारा रिपोर्ट है। उसके बाद कोर्ट से ही सुलह करके उन्होंने लेके गए थे, जो है घर पे कुछ दिन रहते थे, सही से रहते। 2015 में आप लोगों ने जो है मतलब कुछ सिस्टम बनवाया था कि उनको हम गिरफ्तार करवाएंगे। हाँ, केस हुआ था, मुकदमा चल रहा था। जब उनका वीजा रद्द होने जा रहा था, सोचे कि हमारा नुकसान हो जाएगा, तब आए और रिक्वेस्ट करके लेके गए। अगर नहीं लेके गए होते, कोर्ट में से ले आके गए, अगर नहीं लिवा के गए होते तो महीने का हम लोग उनका जो है पैसा बनवा दिए गए तो महीने का पैसा देते तो आज ऐसा दिन नहीं होता। लेकिन हम लोग मान गए, सुलह कर दिए। अगर वही नहीं माने होते तो आज हमारी बहन इस दुनिया में रहती, इतना तकलीफ नहीं। किस बात पर क्या बोले थे? जो वो बोले कि हम लेके जा रहे हैं और सही से रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वहाँ के वकील बोले कि नहीं, जाने दीजिए, जब वे लोग मान रहे हैं, मियाँ बीबी राजी हैं तो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है, जब पति मान गए हैं। इसलिए मेरे पापा मतलब बोले ठीक है, तो लिवा के गए। वहाँ पे रहते थे कुछ दिन तक, सही से रहते थे। फिर उसके बाद फिर वही मतलब जब भी देख लेती थी विवाद होता था, तो इसी को लेके विवाद। अक्सर उर्मिला के पास ही रहते थे क्या? अक्सर नहीं रहते थे, जैसे कि बात करते थे या फिर कोई चीज़ दे दिए हैं, या फिर उनकी बहन उनको बताती थी, या कहीं से उनको पता चलता था तो उसको लेके वो विरोध करती थी। जब विरोध करती थी तब इसके बाद इन दोनों में विवाद हो जाता था। विवाद होने सोचते थे कि कैसे इसको मैं अलग करूं, कैसे इसको हटाऊं। हटाने के चक्कर में बच्चे लोग को एकदम फोड़ डाले थे। और वही बच्चे, काजल यहाँ पे रहती थी, 11वीं में यहाँ तक थी, 12वीं में, इसके बाद यहाँ से जाके जो है गई। और वो जो कनक है वो भी मेरी दीदी को इतना प्रताड़ित करने लगी, सिखा दिए थे पैसे के लालच में। कनक यहीं पे थी, अभी इसी अप्रैल में वो घर गई, यहीं पे रहती थी, यहीं से स्कूल जाती थी, आती थी। अभी इसी अप्रैल में घर गई और उसको एक बार बोल देते थे किसी चीज़ के लिए तुरंत सुन लेती थी, जबान नहीं दोहराती थी। उसको ना जाने कैसे उसको अपने मत में कर लिए पैसे दे के कि वो अपने बाप की तरफ से हो गई। वही लड़की अपने माँ की तरफ से रहती थी और बाद में पैसे के चक्कर में एक बेटी पैसे लालच में आ गई, जो है माँ को भूल गई कि माँ क्या चीज़ होती है। बहुत दुखद बात है कि एक बेटी को बदल देना और वो भी माँ की ममता को छुड़ा देना।
आज जो कुछ भी हम बच्चों का तो दोष नहीं देंगे, बच्चे तो अबोध होते हैं कहीं से, लेकिन वो बच्चे छोटे नहीं हैं, कहीं कहीं से बच्चों की भी कमियां हैं, लेकिन अब बच्चों का हम क्या दोष दें। लेकिन वो पिता जो है जिस तरीके से अपने घर को अगर देखा जाए तो उनकी पत्नी थी, उनका तो धर्म था कि अपने घर परिवार को चलाना और बच्चों को जो है एक साथ में रखना, एकजुट में रखना, लेकिन इतनी इतनी बड़ी घटनाओं को लोग अंजाम दे दे रहे हैं। इसमें कारण क्या है? तो इसमें जो है जो उर्मिला को लेकर के क्या जो भी झगड़े होते थे उर्मिला की बातों से होते थे? हाँ, शुरू से मतलब विवाद तो पहले जैसे नफरत तो उर्मिला की ही वजह से हुई ना, उसके पहले तो ऐसे होते नहीं थे। उर्मिला को ही लेके होने लगी, फिर बच्चों के लेके होने लगी, मतलब उर्मिला के चक्कर में दूसरे शुरुआत मतलब उर्मिला से हुई थी, शुरुआत उर्मिला से हुई थी, फिर बच्चों के लेके होने लगा। ऐसे ही करते करते मतलब जान ले ही लिए जो है। और उसके बाद फ़ोन भी हम उनके यहाँ किए, जीजा कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि हम कहें कि दीदी रो रही थी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले कि पापा कंप्लेन करने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं अगर तुम कंप्लेन अगर हुआ तो हम जहर खा के मर जाएंगे, फिर इसके बाद तीनों बच्चों को तुम लोग को पालना पड़ेगा। इसी वजह से कंप्लेन नहीं हुआ, वही हमको पछतावा, अगर कंप्लेन हुआ होता तो आज हमारी बहन इस दुनिया में। लोग एक कमजोरी की नस पाते हैं कि हम जहर खा के मर जाएंगे या जो कुछ भी कर लेंगे, तो आप लोग उससे डर गए कि अगर ये जहर खा के मर जाएंगे तो हमारी जो बहन हो विधवा हो जाएंगी या जो कुछ भी है, वही सब सोचना पड़े ना। अब वही कनक का फोन अभी सर्विस लाइन में डाला जाए तो पूरा रिकॉर्ड निकलेगा। चंद्रशेखर का फोन सर्विस लाइन पे डाला जाए अभी निकलेगा। उन्होंने खुद कहे कि मर जाए चाहे कुछ करे, मुझसे नहीं मतलब है, ऐसा उन्होंने आपने बोला। और सोचिए अगर उनका साथ नहीं है, उनका साजिश नहीं है, जब से मेरी बहन गुजरी अभी तक यहाँ कॉल नहीं किए हैं, एक बार भी उन्होंने कॉल नहीं किया। और मेरे जो दूसरे जीजा हैं उन्होंने कॉल किए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप अगर पैसे देते सब कुछ करते तो ऐसा क्यों होता, क्यों वो ऐसा करती? अगर करे अपने से की तो कहें अपने से की तो कुछ तो वजह होगी, क्यों ऐसा करेगी? तो क्या कह रहे हैं, अच्छा बताओ तू कितना कमा ला? यहाँ मृत्यु हुई, मृत्यु के सामने ये कोई बात हुई? उनका फोन रिकॉर्ड निकालिए अभी, उनकी आवाज आएगी। हाँ, मेरे जीजा बोले मतलब अर्थी पड़ी है और ऐसे बोले कितना कमा, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि कितना कमाते हो, कितना कमाते। यहाँ कमाने की बात ही नहीं है, यहाँ मैटर दूसरा कमाने का। कह रहे हैं कितना कमाते हैं? मेरे जीजा बोले जितना भी कमाते हैं हम अपनी फैमिली को देखते हैं, आपके जैसे नहीं, हम अपनी फैमिली को देखते हैं। तो बोले कब तक आना है? तो कह रहे हैं जब ऐसा हो गया तो आना ही है ना। कह रहे हैं कब तक आना है? कह रहे हैं आएंगे ना, जब वीजा मिलेगा, जब पासपोर्ट बनेगा तब आएंगे। कह रहे हैं कि अरे आप चाहेंगे तो जो है 2.5 घंटे में आ जाएंगे। कह रहे हैं हाँ देखेंगे आएंगे। कह रहे हैं कि अगर पैसे नहीं है तो बताइए, हम पैसे दे रहे हैं, आप आइए। तो कह रहे हैं कि तू पैसा देवे वाला हो गईला, तू पैसा देवे वाला हो गईला, ठीक है देखेंगे। फिर कहें कि आखिर क्यों ऐसा? कह रहे हैं कि अब देखा एकरे आगे हम तो से बात ना कर सकीला, बस इतने कहा कि एकरे आगे। तो कह रहे हैं कि मेरे जीजा बोले कि आखिर क्या गलत बोला हूँ, आपको डांटा हूँ नहीं, गाली दी कुछ गलत बोला? कह रहे हैं कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? बोले कि क्या मैं तुमको कुछ तो बोल नहीं रहा, मैं बस पूछ रहा हूँ ना। कह रहे नहीं आज कुछ अलग बातें कर रहे हैं, जबकि वो अलग भी बात नहीं कर रहे हैं। उनको डाउट हो रहा कि ये अलग बात कर रहे हैं क्योंकि कांड ऐसा किया तो उनको मालूम दे रहा, जबकि अपने विचार से वो चोरी किए हैं तो उनको अलग मालूम दे रहा, जबकि वो बात सही पूछे तो कह रहे हैं आप कुछ अलग बोल रहे हैं। कह रहे हैं क्या अलग बोल रहे हैं? हम तो आपको गाली भी नहीं दिए, ना ही मारने की धम, कुछ तो क्या अलग बोले हैं बताइए? कह रहे हैं कि अब हम नहीं बात कर पाएंगे, फोन कट कर दिए, उसके आगे फोन कट कर दिए। और एक बार भी आज तक फोन नहीं किए कि हाँ ऐसा मैटर था, नहीं कुछ तक कुछ भी। कम से कम फोन तो यहाँ करना चाहिए, अगर उनका हाथ नहीं था फोन करना चाहिए ना। अभी तक सऊदीया से नहीं आया, आज 3 दिन हो गया, कम से कम आना चाहिए उनको ना, पत्नी थी उनकी ना, आए नहीं यहाँ पे। और मेरी यही मांग है कि उनको चंद्रशेखर को पहले जेल में डाला जाए, पहले जेल में डाला जाए। उसके बाद बच्चों को भी समझ में आएगा कि पैसा क्या चीज़ होता है, पैसे के लालच में ये सब किए हैं। जो भी बच्चे हैं, हाँ बच्चे हैं। कनक सबसे ज़्यादा प्रताड़ित की है माँ को। उस कहती थी कि मुझे कनक की बात मेरे दिल पे छू रही। उसी कनक को लेके हम मायके में उतने दिन थे, वही कनक मायके में पली है, बड़ी हुई है। आज वो कैसे बदल गई, कैसे बदल गई। यहीं पे रहती थी, अभी इसी अप्रैल में वो घर गई है, इसी अप्रैल में गई है। यहीं पे रहती थी, अपने घर नहीं रहती थी। कहती थी कि घर पे मुझे उतना नहीं अच्छा लगता, यहीं पे रहती थी, नहीं जा रही थी। और जो है मोबाइल की मांग कर रही थी, अभी 13वीं साल है, मोबाइल की मांग कर रही थी। तो मेरी दीदी उसके पे इतना उसको मानती थी, दया करके हर माँ बेटी को मानती है। हाँ, पुरानी सेकेंड हैंड की फ़ोन था, उसको बनवा के कनक को दी, बोली कि मैं मोबाइल दे रही हूँ तुम आओ, तब जाके वो घर गई। जो नहीं तो उसको कहती थी कि मतलब वहाँ पे ज़्यादा लोग फैमिली नहीं थी, तो कहती थी कि मुझे वहाँ पे नहीं अच्छा लगता है मौसी, मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, यहीं पे रहती थी। और वो कभी अपने पापा के तरफ से नहीं रहती थी, और पैसे में आके वो इतना बदल गई वहाँ जाके।
जी जी वहाँ जाके, नहीं तो कभी अपने पिता की तरफ से वो बोलती नहीं थी। उसका लड़का, वही लड़का अपने पिता को गाली देता था, काट के फेंक देंगे अगर मेरी माँ को हाथ उठाओगे तो। वही लड़का पता नहीं कैसे अपने पिता की तरफ से हो गया, बदल गया। जी जी जी। कितनी बड़ी बात है जो है कि ये एक माँ की ममता को जो है लोग पैसे से खरीद ले रहे हैं इस कलयुग में, जहाँ पर लोग कहते हैं कि माँ की ममता को खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे ऐसे दरिंदे हैं। अगर देखा जाए तो उनकी पत्नी थी, उनका भी लोग कहते हैं 7 जन्मों का रिश्ता होता पति पत्नी का। लेकिन एक पत्नी को जब तक इन लोगों ने नहीं मिटा लिया, जब तक इस दुनिया से नहीं छुड़ा दिया, तब तक जो इन लोगों को चैन नहीं आया। तो आप गए नहीं ना वहाँ पर? हाँ, हम गए थे, हम भी गए थे, पापा भी गए थे, मेरी भाभी भी गई थी, आंटी लोग भी आपने गई। चेहरा देखा बहन का कैसा? हाँ, हमने बहन का चेहरा देखा। उसके चेहरे पे, गले पे कहीं कोई निशान नहीं था, कोई भी निशान नहीं था। और जिस हिसाब से वो पड़ी थी, वो अपने साथ में हत्या नहीं की थी। उसके पहले भी बात हुई थी, उसके पहले एक बार बोले थे कि जो है वो मर जाएगी, ठीक रहेगी। और उसके पहले बात हुई 28 तारीख को, तब भी यही बात बोले थे। उनको तो रास्ते से हटाना था, जो है उनको ज़्यादा दिक्कत होती थी उसी से, तो हटा ही दिए। अब अपना मन के शांति उनको मिल गया। अभी तक वो सऊदीया से नहीं आए। अगर उनका हाथ नहीं है तो आना चाहिए ना सऊदीया से। बात हुई तो हमको धमकी दे के रोक दिए कि हम जहर खा लिए लेंगे। अब कहाँ गए? अब तो जी रहे हैं ना, उसको मार के अब जी रहे हैं आराम से। जी जी। अच्छा, घटना से पहले जो है आपकी बहन से क्या क्या बात हुई थी? कुछ मेरी बहन से बात हुई थी। मैंने अपनी बहन को बोले अपनी लड़की को छोड़ो, जाने दो, अगर वो इतना बदल गई है तुम आओ यहीं पे। मैं उसको बोली। उसके पहले भी उसके गले में फूला था, गले में फूला था, तो उसके पास पैसे था तो आई। जो है मेरी बहन थी, आजमगढ़ रहती है, गई, कही कि सीमा मेरी ज़्यादा मुझे दिक्कत है, मुझे दवा दिलाओ। तो फिर दीदी ने लिवा के आई रानी सराय, कुछ काम था तो मुझको उसको थोड़ा जल्दी जाना था, बहनी को मतलब नंबर लगा था, दवा दिलाना था। मुझको बोली गरिमा एक काम करो, तुम जाओ इसको दवा दिला दो। मैं कि ठीक है। मैं लेके गई उसको ब्लॉक पे, और उसकी रसीद भी होगी, ढूंढूंगी तो मिल जाएगा। वहाँ पे डॉक्टर आई ना, जो उनसे बात होगी वो भी उनको याद होगा तो बता देंगी। तो मैं बोली घर पे ऐसी ऐसी हालत है, पैसे नहीं दे रहे हैं जीजा, थोड़ा मतलब इनको दवा चाहिए, ऐसी दिक्कत है, गला पता नहीं क्यों फूल गया है। तो फिर उन्होंने इतना मतलब दया की, उन्होंने फ्री में दवा लिखी, फ्री में दवा लिखी, अंदर से ही दवा मिली, वो दवा खाई, मतलब उनका गला सही हो गया। फिर वो घर गई और कुछ पैसे भी दिया गया, मतलब घर गई। फिर इस बार जब वो ज़्यादा परेशान थी, मैं बुला ही रही थी, मैं कि आओ, कह रही कि मेरी दीदी बड़ी थी, वो भी बोली, कह रही कि बताओ कितने दिन मायका हम रहेंगे, कब तक मायका रहेंगे, इसी घर में हमको रहना, हम कब तक मायका रहेंगे। और अगर हम छोड़ के चले जाएंगे तो सब लोग यही कहेंगे कि माँ तो माँ होती है, बच्चों को छोड़ के कैसे चली गई। एक लड़की लोग है, ताना मारेंगे, एक लड़की है, लड़की को छोड़ के कैसे चली गई। और लड़की तो बदल गई थी, लड़की को लेके आती, लेकिन लड़की अब यहाँ आने के लिए नहीं तैयार थी ना, जो है, नहीं तो लड़की को लेके आई होती, और लेके आती तो उसका पढ़ाई भी तभी यहाँ से भी बस जाती थी, यहाँ से भी चली जाती थी। लेकिन उसी लड़की के चक्कर में वो यहाँ नहीं आई, नहीं तो वो यहाँ चली आई होती। हम जरा से भी जाने होते कि ऐसा होगा तो हम उसको ज़बरदस्ती किसी ना किसी को भेज के ज़बरदस्ती हम लोग घर से मंगा लिए होते। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते थे कि उसका जान ही ले लेंगे। अच्छा, इसके पहले भी जो है वो जो जीजा थे कोई शादी वादी किए थे आपकी बहन? हाँ, इसके पहले भी उनकी एक शादी हुई थी। उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने उर्मिला के साथ सरमुख देखती थी, और भी चैनल पड़ेंगे, वो उर्मिला के साथ देख ली थी, और उसके वजह से उसको विवाद भी की थी। जब विवाद की तो उसको इतना मारे थे कपड़े ठूस के, और उसका कान का पर्दा फट गया था। और उसके मामा का लड़का उसको दवा के लिया गया था, उसकी माँ भी साथ में गई थी। तो यहाँ पे जब रिश्ता आया तो उन्होंने कहा कि जो है उसकी मेरी जो पत्नी थी वो अपने मामा के लड़के के साथ भाग गई थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं, उसने भागी नहीं थी। और बोले कि वो भाग गई थी। तो जो अगुआ है वो बोले भरी थरिया में लात मार के चली गई है, आप लड़की की शादी कर दीजिए, वो सुख से रहेगी। तो मेरी दीदी का थोड़ा सिर उर दर्द करता था, तो बोले कि जाने दो, फैमिली थोड़ी छोटी है, जो है सुकून से रहेगी, बनाएगी, खाएगी, आराम से रह लेगी, जो है। तो ये करके मतलब शादी हो गई, जो है। लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसी स्थिति आ जाएगी। फिर कहते हैं ना, सच्चाई कहीं नहीं छिपती है, सच्चाई सामने आई जाती, चाहे कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे। फिर उसके बाद वो औरत एक दिन मतलब पूजा करने गई थी। क्या लगती है उर्मिला? उनकी भाभी लगती है। और वो मेरी दीदी शीतला माँ थान गई थी पूजा करने, वहाँ पे तुक से वो औरत मिल गई, मतलब इनके साथ में देखी तो उनको पहचान गई कि हमारी इनसे शादी हुई थी। फिर बाद में उस औरत से मिल गई, जो मिल गई, हाँ, तो पहचान गई। फिर किसी तरह फिर मुलाकात हुई तो मेरी दीदी से उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किए थे, कहाँ से तुम्हारा भाग खराब था कि उसके घर चली गई, जो है। तो फिर दीदी ने उनकी बात को टाल दी, मतलब शादी जल्दी हुई थी तो टाल दी, कुछ दिन हुआ था।
ना, तो सोची कि जाने दो, उसके साथ ऐसा हुआ, सही बोली झूठ बोली, बाद में जान दो रहें इसके साथ। तो कुछ दिन तक तो सही रहती थी, बाद में जब उसकी बहन भी बताई थोड़ा सतर्क रहना जो है, उसको ढेर सारा घर पे ईटा गाजा गया था, सब उठा के अपनी भाभी को दे दिए थे। अच्छा। और सामान लाते थे, मतलब उसकी रुपया बहन पैसा खुद भी जो बताई था थी, उन्हीं को देते थे। उनकी बहन खुद क्योंकि बताई आपकी थी। बहन भी कर्जे में थी क्या? हाँ, कुछ चीज का हाँ, बता रहे कर्जे थे। में भी थी। जिसका पति सऊदी हो, सऊदी रहने का मतलब कोई भी कितना भी कम कमाए बात कम से कम 50-60 हजार रुपए मंथली तो कमाता ही है। 1 लाख से ऊपर उसका मंथली था जी। ऐसा अच्छा, 1 मुझे लाख सुनने रुपए में, हाँ, कमाते थे। मैंने ऐसा सुनने में इसके आया बाद था। भी जो है आपकी बहन मतलब कि अगर देखा जाए तो गरीबी में जीती थी। हाँ, गरीबी में उसने किस्त तक ले ली थी। पैसा उस लड़के जो करण था उसको नहीं मानते थे, कहते थे ऐसा लड़के इसके औलाद से बिना औलाद के रहे, जब माँ की तरफ से रहता था, कहते थे कि जो है वो मर जाए तो ठीक है, उसको मरवा दूँ, मैं उसको गोली मरवा दूंगा, वो मर जाए मैं बिना औलाद का रह लूँगा, ठीक है। जब माँ की तरफ से वो रहता था, उसकी पढ़ाई के लिए खर्चा नहीं दे, बोले कि मैं उसको नहीं पढ़ाऊँगा, वो मरे चाहे जिए। तो मेरी बहन ने अपना गहना तक बेच दिया, यहाँ तक कि किस्त भी निकाल लिया, उस लड़के को पढ़ाया, और उसने 10वीं फेल भी हो गया, संभी में एग्जाम दिया था, 10वीं फेल भी हो गया। और फिर उसके बाद जब उसको पास पैसे नहीं रहा तो फिर बोल रहा था पढ़ने के लिए, उसने कही कहाँ से मैं पढ़ाऊँ। तो उसके बाद उसने मौका का फ़ायदा उठा लिया, बाद में लड़के को बोला मैं पढ़ाऊँगा, और लड़के को पैसे देने लगा, लड़का भी उसके मत में आ गया। जी जी। इस घटना में किन किन को जिम्मेदार आप मान रहे हैं? उसके पूरी फैमिली ही जिम्मेदार है, पूरी फैमिली जिम्मेदार। इसमें उर्मिला को कितना जिम्मेदार आप मान रहे हैं? उर्मिला की ही वजह से सारा जड़ू जरा है। अगर वो सही रही होती, सोची होती कि अगर शादी उसकी हो गई है, उसकी फैमिली मैटर से हम हट जाए, पहले जो कुछ भी किया हम हट जाए, अगर वो हट गई होती तो आज वो मेरी बहन को मान सम्मान सब कुछ देते, नहीं हटी, उसके वजह से दोनों में नफरत पैदा हो गई। आप भी एक महिला है, आपकी वजह से एक रिश्ता टूटा, वो भी बेचारी दर दर की ठोकरी खाए। एक को तो आपने घर छुड़ा दिया, लेकिन एक को तो पूरी दुनिया ही छुड़ा दिया। अगर देखा जाए तो ऐसी औरतों को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो है सिर्फ वही नहीं, ये औरतें भी जो होती हैं अगर इस तरीके से घर को बर्बाद करें, ठीक है अगर किसी के जो भी कुछ है, लेकिन ऐसी घटनाओं को अंजाम कि लोगों की दुनिया छुड़ा दिया जाए, तो इसमें क्या गिरफ्तारी उर्मिला की भी होनी चाहिए? हाँ, उर्मिला की भी होनी चाहिए, और मेन पॉइंट पे हमें चंद्रशेखर का करना, क्योंकि उर्मिला तो खैर गैर थी, लेकिन वो तो अपने थे ना। मुझे चंद्रशेखर को जेल में डालना है, किसी से क्या मतलब है, जब अपने ही खोट निकल। कैसी सजा होनी चाहिए उनको? फांसी की सजा होना चाहिए, जिस तरह की है उनको जेल होनी चाहिए, हर हाल में जेल होनी चाहिए। आज उन्हीं की वजह से हमारी बहन इस दुनिया में नहीं रही है, और हमें दूसरे से नहीं लेना देना, जब हमारे ही खोटे निकल गए हैं सिक्के, जब वही अगर वो सही रहे तो दूसरा क्यों ऐसा करता? ऐसा क्यों करता? तो कहीं कहीं से देखिए इस परिवार की मांग है कि जो है इस परिवार को उस दुनिया कहते हैं ना कि जो इस दुनिया से चला गया उसको तो नहीं लाया जा सकता। का घर क्यों बिगाड़े? उसके भी, उर्मिला के भी बेटे हैं, बच्चे हैं, उसको उसका घर क्यों बिगाड़े? अपने अगर सही रहे होते तो क्यों ऐसा हुआ था? इसलिए इन्हीं को हम जेल में जाना। तो देखिए मानवता का प्रतीक है ये परिवार, जो है आज भी अपनी मानवता को जोह रहा है, जैसा कि पहले भी बताया गया है। को जहर खाने के लिए बोले थे, इन लोगों ने हर चीज़ को क्षमा कर दिया, सुलहनामा कर लिया, और उर्मिला ने इतनी बड़ी घटनाओं को, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये एक लड़की का तो आपने उस तरीके से जीवन बर्बाद किया, तो कहीं ना कहीं से जब पति का चक्कर दूसरे से हो जाता है तो अपनी पत्नी को लोग प्रताड़ित करने लगते हैं। वरना जो है ये जो जन्म जन्मों का रिश्ता होता है, लोग जो है इस तरीके की घटनाओं को अंजाम नहीं देते। तो ऐसे में वो औरतें भी जिम्मेदार होती हैं, जो शादीशुदा अगर मर्द हैं, अगर उनसे उनके संबंध हैं और उनका घर परिवार इस तरीके से अगर बिछुड़ रहा है, तो इसमें ये लोग भी कम सज़ा के हकदार नहीं। ऐसे लोगों को भी सजाएं होनी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी तो 2 लोगों का जीवन, एक तो दुनिया छुड़ा दिया, एक को घर छुड़ा दिया, फिर हो सकता है तीसरी ये शादी करें। और किस्त की बात बताइए, सऊदीया में रहने वाले आदमी हैं और मेरी बहन को किस्त लेना पड़ गया। अगर वो पैसा देते तो वो किस्त क्यों निकालती? और जब वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी थी, हम लोग पहुँचे, हम लोग कहें कि ऐसा क्यों है, तो लोग वहाँ की 1-2 औरतें थी, औरतें भी इतनी निर्दयी हो गई हैं, कह रही हैं हम दूर से आई हैं। क्या कह रही? किस्त ली थी, किस्त वाले आए थे इसलिए फांसी लगा। किस्त वाले क्या फांसी लगा दिए? वो लोग तो फांसी नहीं, अगर घर पे कोई नहीं था किस्त वाले ऐसा तो नहीं करेंगे कि वो लोग फांसी लगा देंगे। मारे तो होंगे नहीं, उसको प्रताड़ित इस तरह बोले होंगे, लेकिन इस तरह थोड़े बोले होंगे। बचने के लिए किस्त वालों पर इल्जाम लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि किस्त ली थी इसलिए मौत कर ली। तो आज तक उसने इतना मुसीबत झेल ली, मायके रह ली उसने, मतलब नहीं ऐसा कि आज ऐसा कर देगी। जी। तो कहीं कहीं से बहुत ही बड़ा जांच का विषय है, और इसकी जो अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए, और जो भी अपराधी उनको सज़ा मिलनी चाहिए।